कंसेप्ट 5 ऐसे वो सबने पढ़ लिए होंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अरेनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, ल्यूइस कंसेप्ट, लक्स फ्लड कंसेप्ट और एक फ्रैंकलिन थ्योरी, सही ना, एक फ्रैंकलिन थ्योरी। चलो अभी आगे जो नोट करना टॉपिक, मैं एक ही क्लास लेनी है मेरे को, ये न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस होंगे, सही ना, इसमें न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस होंगे, तो नोट करना है। क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन ट्राई करना है तुम्हें, मतलब ये एक तरह से बुक्स में अगर पढ़ोगे ना, 3 टाइप के क्वेश्चन दे रखे होंगे, 3 टाइप के क्वेश्चन, मैंने इसको एक ही टाइप में कन्वर्ट किया हुआ है, इसको तुम्हें ट्राई करना है, सही ना, इसको एक ही टाइप में कन्वर्ट किया हुआ मैंने। जैसे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछूंगा, क्वेश्चन दिया सपोज 10⁻⁻10, या एक बार ना लिमिटेशंस ऑफ पीएच पहले पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ पीएच, उसके बाद बताता हूँ मैं। एक बार ये नोट कर लो, लिमिटेशंस ऑफ पीएच, लिमिटेशंस ऑफ पीएच। लिमिटेशंस ऑफ पीएच, पीएच की लिमिटेशंस क्या है? देखो लिमिटेशंस अगर मैं बोलता हूँ पीएच की, पीएच तुम्हें पता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और इसकी अगर कोई फुल फॉर्म पूछेगा तो बोलना पोटेंस डी हाइड्रोजन आयंस। पोटेंस डी हाइड्रोजन आयंस, सही ना। लिमिटेशंस ऑफ पीएच हम स्टडी करेंगे। देखो पीएच स्केल जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये मैंने तुम्हें बता रखा है, इसकी वैल्यू जाती है 0 से 14 तक। 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच की जो वैल्यू है वो जाती है 0 से लेकर 14 तक, 7 इन द मिडल आएगा, ठीक है। 7 पे न्यूट्रल, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा 7 होगा। अगर मैं इसी पीएच स्केल को कहूं, ये तो 25 डिग्री सेल्सियस पे पीएच स्केल, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो तुम बोलोगे पीएच की जो वैल्यू है 0 से जाएगी, कहां तक जाएगी, 14 क्या है, पीकेडब्ल्यू, 14 क्या पीकेडब्ल्यू, और मिडल पॉइंट क्या आएगा इसका, पीकेडब्ल्यू बाय 2, मिडल पॉइंट क्या आएगा, पीकेडब्ल्यू बाय 2, ये आएगा। तो ये पीएच की वैल्यू जाएंगी, क्लियर, ये पीएच की क्या है वैल्यू जाएंगी, और ये न्यूट्रल पॉइंट होगा मिडल में भी। मिडल में क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट, सही ना, न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा अब ये बता दिया मैंने, अब इसकी लिमिटेशंस क्या है। पहली लिमिटेशन, एक तो पीएच से एग्जैक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता लगता है, पीएच से एग्जैक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता लगता है। क्यों नहीं पता लगता है, पहला पॉइंट, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं 10⁻⁻² मोलर HCl है, और एक है 10⁻⁻4 मोलर HCl, तो तुम कहोगे फर्स्ट वाली जो सॉल्यूशन है इट इज 100 टाइम्स कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू 100 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू दिस सॉल्यूशन, ये बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इनके पीएच निकालूं, तो पीएच से देखो क्या आ रहा आंसर, इसका पीएच कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका पीएच कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इससे तो नहीं पता लग रहा ना, पीएच एग्जैक्ट डेटा नहीं देगा, ये ऐसा माना गया है। हालांकि हम दो डिफरेंट टेबल पे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसको लिमिटेशन में काउंट किया गया कि पीएच जो है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे इसमें आया कि 100 टाइम्स कंसंट्रेटेड है, पहली सॉल्यूशन दूसरे से 100 टाइम्स ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इसमें नहीं पता लग पा रहा है ऐसा पीएच स्केल से। तो पहला पॉइंट ये बोला गया, दूसरा पॉइंट बोला, सेकंड पॉइंट लिमिटेशन के अंदर इसके, सेकंड पॉइंट, देखो सेकंड पॉइंट क्या बोला इसके अंदर, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं पीएच 10⁻⁻² मोलर HCl है, पीएच कितना होगा, पीएच कितना होगा इसका, 2। दूसरा दिया मैंने 10⁻⁻1 मोलर HCl, तो पीएच कितना होगा, 1। 1। और अगर मैंने दिया 1 मोलर HCl, तो पीएच कितना होगा, 0, तो पीएच कितना हो जाएगा, 0। और अगर मैं दे दूं 10 मोलर HCl, 10 मोलर HCl, तो पीएच कितना होगा, -1 होगा ना। 10 मोलर HCl, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H आयंस, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+ आयंस, तो पीएच कितना हो जाएगा, -log 10, और log 10 कितना होता है, 1, तो -1 आ जाएगा। लेकिन पीएच डिफाइंड ही नहीं होता नेगेटिव वैल्यूज के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, 0 से लेकर पीकेडब्ल्यू तक, तो माइनस तो इधर आएगा ना पीछे कहीं। तो इसलिए पीएच इज नॉट डिफाइंड फॉर कंसंट्रेशंस अबव 1 मोलर, क्लियर, पीएच इज नॉट डिफाइंड फॉर कंसंट्रेशंस अबव 1 मोलर।
pH is not defined for concentrations above 1 mol. कोई डाउट नहीं आता किसी को? चलो ये तुम्हें क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे मैंने तुम्हें बोला एक लिमिटेशन इसकी और है। लिमिटेशन क्या है? वो कंसेप्ट है। देखो जैसे मैंने तुम्हें बोला 10⁻⁻8 मोलर HCl है, मैंने कहा इसका पीएच कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे? 10⁻⁸ मोलर HCl। क्या पीएच होगा कोई भी 11 साल के बच्चों में से? 10⁻⁸ मोलर HCl, पीएच कितना होगा? अनीश सर 2 सेकंड निकाल दो। निकालो जल्दी। सर 6.9 के आसपास आएगा। हाँ 6.9 बोला है अनीश ने, और किसी ने निकाला ये? सर 6.95 के आसपास आ रहा है। चलो सही, सबका सही है आंसर। देखो इसको ना डायरेक्ट भी सोच सकते हो तुम। अगर तुम इसमें पीएच 8 बोलते हो ना तो ये लिमिटेशन में काउंट हो जाता है। पीएच होता है माइनस लॉग एच प्लस आयंस, 8 बोलते हो तो ये लिमिटेशन में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि तुमने इसके अंदर वाटर में जो एच प्लस आयंस है उसको कंसीडर किया ही नहीं। जो वाटर होता है इसके अंदर एच प्लस आयंस कितने होते हैं? 10⁻⁷। एच प्लस आयंस और ओ चार्ज में टूटता है कि नहीं है? तो इसमें एच प्लस आयंस कितने होते हैं? 10⁻⁷ होते हैं। और वो क्या है? वो इस 10⁻8 से ज्यादा है। तो इसको जरूर कंसिडर करना। अगर कंसंट्रेशन 10⁻⁵ 10⁻6 आ रहा है, दैट मीन्स वो बहुत कम है। तुम ये खुद सोच के देखो ना, 10⁻8 मोलर HCl, मतलब क्या है इसका? कि 10⁻8 मोल HCl ये किस में है? 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 10⁻8 मोल HCl कहाँ है? 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर पानी के अंदर मान लो, 1 लीटर पानी में 10⁻8 मोल HCl है। इतना HCl मतलब ये तुम करोगे तो 0.000000365 ग्राम। ये कम है कि ज्यादा है? ये तो बहुत ही कम है ना। मतलब पूरा पानी है एक तरीके से, बहुत हल्का सा एसिड डला हुआ है। इसलिए आंसर 7 के बहुत क्लोज होना चाहिए। 7 से बहुत माइन्यूट से कम, 6.98 6.95 इस टाइप से आंसर होना चाहिए। कोई डाउट इसमें किसी को? सर क्लियर है। अब देखो इसके अंदर नेट एच प्लस आयंस अगर तुम्हें निकालना है ना, नेट एच प्लस आयंस अगर निकालने हैं तो तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए सही है। वैसे ये गलत है। वैसे गलत क्यों है? क्योंकि इसमें मैंने कॉमन एन इफेक्ट कंसीडर नहीं किया। 10⁻8 लिया कॉमन इसमें से, डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए सही है, लेकिन वैसे ये गलत है। 11 इंटू 10⁻8 या 1.1 इंटू 10⁻7 मोलर, ये आ गया एच आयंस। तो ये आ गया यहाँ से पीएच
7 माइनस लॉग 1.1, 7 माइनस लॉग 1.1, तो 6.98 के आसपास आंसर आ जाएगा, 6.98 6.95 के आसपास आंसर आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं पेपर के अंदर, तो तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट याद रखना है कि पूरा का पूरा पानी ही है ये, तो 10⁻⁸ मोलर मतलब सिर्फ पानी ही है, तो पीएच कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 7, हल्का सा कम कर देना है क्योंकि एसिड डाला हुआ। ये तो मैंने बताया ऑब्जेक्टिव में करने का तरीका, अदरवाइज हमें तरीके से करना है अगर इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को। ये समझ आ गया सबको कि नहीं? यस सर। हाँ, अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें तरीके से करना है तो हम क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर करेंगे कॉमन एंड इफेक्ट लगाकर। जैसे H2O टूटा, H प्लस प्लस O चांस, HCl टूटेगा कंप्लीटली, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव आयन, ये 10⁻⁸ मोलर है, जीरो हो जाएगा, 10⁻⁸ बनेगा, 10⁻⁸ बनेगा, ये बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H प्लस आयंस और O चांस कितने होंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे मान लिया मैंने x, अदरवाइज ये होता है 10⁻⁷, अदरवाइज होते हैं 10⁻⁷ अगर कोई भी एसिड नहीं डला है। जो ये 55.56 मोलर होता है ना, इसमें से H प्लस आयंस कितने मिलते हैं, सिर्फ 10⁻⁷ मोलर, इफ देर इज नो अदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड। अभी इसको तो लेना नहीं है, तो कांस्टेंट मानेंगे, तो ये आ गया यहाँ पे। अब KW का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि KW मेरे को वाटर के लिए पता है, KW क्या होगा, H आयंस इंटू O चांस, H आयंस इंटू O चांस होगा। अब यहाँ पे H आयंस इंटू O चांस का फॉर्मूला लगाएंगे, KW है 10⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, H आयंस इंटू O चांस, H आयंस कितना है, H आयंस हमारे हैं x प्लस 10⁻⁸, जो हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते अब, और O चांस कितने हैं x, तो यहाँ क्वाड्रेटिक बन जाएगी, x² प्लस 10⁻⁸x माइनस 10⁻14, तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि तुम डायरेक्ट कर लिया करो उसमें। तो x आ जाएगा माइनस b या माइनस 10⁻⁸ प्लस माइनस रूट ऑफ d, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, b² माइनस 4ac, b² आ गया 10⁻16 माइनस 4ac, वो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो 4a इंटू सी, 4 इंटू 10⁻14, ये आ गया डिवाइडेड बाई 2a यानी 2। तो ये सॉल्व कर लोगे इसे, ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन तो हट जाएगा, माइनस साइन का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो ये आ गया हमारा 400 इंटू 10⁻16, 400 प्लस 1, 401 इंटू 10⁻16, 401 यानी ये आ जाएगा 20 बाहर आएगा इंटू 10⁻8, 20 इंटू 10⁻−8 प्लस 20 अप्रोक्सीमेटली मान रहा हूँ मैं, इंटू 10⁻8। एक बार चेक करना है कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो कोई। तो ये आ गया यहाँ से x की वैल्यू, कंसंट्रेशन x का जो आएगा, जो H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन आएगा वो आएगा 20-1 यानी 19 इंटू 10⁻8 बाई 2, 19 यानी 9.5 इंटू 10⁻8। एक बार चेक करना यही आएगा क्या वेदांत? एक बार चेक करेंगे यही आएगा कंसंट्रेशन कि नहीं? अनीश, गर्व, किसी ने कैलकुलेशन की है कि नहीं है? आदित्य, कनिष्क, ये सर यही आ रहा है। सर यही आ रहा है। हाँ, तो ये मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन, लगभग एग्जैक्ट ही है कैलकुलेशन, बस मैंने हल्का सा मैनिपुलेशन क्या किया है, 401 का जो स्क्वायर रूट है मैंने उसको 20 मान लिया है, तो 9.5 इंटू 10⁻8 मोलर आएगा। अब पीएच जो आएगा वो 8 माइनस लॉग 9.5 आएगा। नाउ पीएच विल बी 8 माइनस लॉग 9.5, डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, 8 माइनस लॉग 9.5। अगर लॉग 9 की बात करें तो 3 का स्क्वायर 2 इंटू 0.96 आ जाएगा, 0.9, हम इसको मान सकते हैं 0.98 के आसपास, 0.98 मान सकते हैं, 7.02 ये आएगा पीएच। पीएच इसमें कुछ गड़बड़ हुई है कहीं पे, 8 माइनस लॉग 9.5 आ रहा है, 8 9 पॉइंट, एक बार चेक करेंगे, ये 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, ये 7 आना चाहिए, 7 के आसपास।
एक बार चेक करो कैलकुलेशन में कोई कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। सर कौन सा पार्ट आना चाहिए 7 के आसपास? 9.5 इंटू 10⁻7 आना चाहिए। एक्स जो है ना, नहीं एक्स यस प्लस सर। 10⁻8 और करेंगे, एक मिनट रुके। इसको ना एक ये आएगा ना, जो एक्स आ गया हमारा ना, एक्स आ गया, ये जो एचाइंस है वो कितने हैं? एचाइंस तो एक्स प्लस 10⁻8 है ना, है ना एक्स, ये देखो एक्स भी है और 10⁻8 भी है, दोनों आएगा ना ये तो। नहीं समझ आई बात? यस सर। हाँ तो एक्स कितना है? एक्स कितना है? 9.5 इंटू 10⁻8 और 10⁻8, तो 10 ये आ जाएगा कितना? 10.5, यानी आंसर आएगा 1.05 इंटू 10⁻7। कोई डाउट? ये आएगा एक्चुअल एचाइंस। चेक कर लो एक बात। समझ आ गया कि नहीं है? सर आगे समझ, बट इस मेथड से पीएच अराउंड 7 के आसपास आएगा ना? नहीं नहीं, 6.96 ही आएगा, 6.98 ही आएगा। चेक करो ना एक बार, ये रहा, ये है ना एक्चुअल एचाइंस। देख देख इधर हाँ नहीं, यस सर। 7 माइनस लॉग 1.05 आएगा, 7 माइनस लॉग 1.05। यही कंसेप्ट है अनीश, वो जो बताया ना डायरेक्ट, वो ऐड किया मैंने डायरेक्ट, वो तो अप्रोक्सीमेशन है। इसमें कॉमन एंड इफेक्ट वगैरह मैंने सब कंसीडर किया है, सही ना? इसमें कॉमन एंड इफेक्ट वगैरह मैंने सब कंसीडर किया है। कोई डाउट है किसी को? सर क्लियर है। हाँ तो अब ऐसे ही ना, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन बोलूं से, एक और 10⁻10 मोलर NaOH है, 10⁻10 मोलर NaOH, इसका पीएच कितना होगा? इसका पीएच कितना होगा? सर 7.01 कुछ। हाँ अनीश, सर 7.01। हाँ, बिल्कुल क्लियर है ना सबको ये? और कंसेप्ट से कर लोगे कि नहीं, अगर कंसेप्ट से आता है तो? यस सर हो जाएगा। और अदरवाइज तो तुम्हें पता ही है, यहाँ पे ओ चांस आएगा, इसमें एचाइंस नहीं आएगा। तो पानी के अंदर ओ चांस इससे बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए इसको ऐड कर दो डायरेक्ट। ये कंसेप्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है, सही ना? ये कंसेप्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है। 10⁻10 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 1000 प्लस 1, 1001, 1.001 इंटू 10⁻7। तो पीओएच आ जाएगा 7 माइनस लॉग 1.001। तो इससे 6.98 आएगा पीओएच, 7.02 या 7.01 आ जाएगा, 40 माइनस हो जाएगा, है ना? 40 माइनस 7 प्लस लॉग 1.001। ये कंसेप्ट सबको समझ आ गया कि नहीं? ये कंसेप्ट सबको समझ आ गया है? यस सर। चलो अब इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, उनके आंसर करने जल्दी से। 3 क्वेश्चन करेंगे, 3, हाँ 3 क्वेश्चन ही हो जाएंगे इससे रिलेटेड। देखो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बोला, फर्स्ट क्वेश्चन है 10⁻2 मोल HCl, 10⁻2 मोल HCl प्लस से 100 इंटू 10⁻2 मोलर, 100 इंटू 10⁻2 मोलर HCl, जिसका Ka है 10⁻4, 100 K 10⁻4 है, इज मिक्स्ड। इन दोनों को मिक्स कर दिया है, तो पीएच क्या होगा? कैलकुलेट पीएच, निकालो जल्दी से। सर आपने प्लस के बाद क्या लिखा है? 100x? 100x नहीं, 100 इंटू 10⁻2 मोलर HCN, ओके। HCN मिक्स किया है, तो कैलकुलेट पी।
सर 1.7 किसने निकाला है? सर अनीश। अनीश। चलो देखेंगे इसमें एचाइंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और एचाइंस फ्रॉम वीक एसिड क्या कंपेरेबल है? यस सर। देखो सर, देखो HCl का कंसंट्रेशन जो है वो कितना होगा? कंसंट्रेशन ऑफ HCl, किसी और का आंसर बोलना है इसका? चलो HCl का कंसंट्रेशन कितना होगा? 10⁻² डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10⁻3, यही होगी मोलरिटी। यस सर। ये आ गया 0.1, हाँ ये आ गया 0.1 मोलर। और यही कंसंट्रेशन किसका होगा? एचाइंस का। यही कंसंट्रेशन किसका होगा? एचाइंस का होगा कि नहीं? Yes, sir. 0.1 मोलर आ गया H प्लस आयंस, सही ना? 0.1 मोलर आ गया H प्लस आयंस। अब HCl टूटेगा, अगर तुम कॉमन एंड इफेक्ट लगाना भी चाहते हो, देखो कितना आएगा। HCl टूटेगा H प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, और HCl का कंसंट्रेशन है 10⁻² मोलर, ये तो दे रखा है। X जाएगा इसमें से, X बनेगा, X बनेगा, HCl टूटेगा, ये दे रखा है 0.1 मोलर, 0.1 अब तुम चाहो तो K का फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, K का फॉर्मूला लगाओ इसमें। K क्या आएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा। अब K दे रखा है 10⁻⁴, एचाइंस कितने हैं? X यहाँ से, 0.1 यहाँ से, 0.1 प्लस X, Cn माइनस कितना है? X डिवाइडेड बाय HCn कितना है? HCn है हमारा 0.01 माइनस X। अब देखो इधर X की वैल्यू कितनी होगी वैसे? X की वैल्यू बताओ कितनी होगी यहाँ पे? देखो अगर कॉमन इफेक्ट नहीं भी लगाओगे ना, तो H प्लस आयंस क्या होते हैं अगर तुम्हें याद हो तो? H प्लस आयंस डायरेक्ट क्या होते हैं? C अल्फा, अल्फा की वैल्यू K/C पुट करेंगे तो H आयंस आएगा अंडर रूट में K इंटू C। K की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁴। C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू कितनी है? 10⁻²। तो ये 10⁻³ आएगा यहाँ से, 10⁻3। अगर मैंने कॉमन एंड इफेक्ट नहीं लगाया तो, कॉमन एंड इफेक्ट नहीं भी लगाया तो भी ये 10⁻³ है, यानी ये तो इससे और कम आएगा ना। तो ये X इन कंपैरिजन टू 0.1 नेग्लिजिबल है कि नहीं? एक बार चेक करो ये नेग्लिजिबल है कि नहीं। अनीश, सर एक बार दोबारा समझा दो क्यों होगा। अनीश देख, अगर HCl में तेरे को बोलूं पीएच निकाल, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन दूं और पीएच निकाल, तो H आयंस क्या होता है? C अल्फा होता है। यस सर। अल्फा क्या होता है? अंडर रूट K/C, तो अंडर रूट K इंटू C आएगा कि नहीं? यस सर। तो K की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁴। C की वैल्यू कितनी है? 0.01 HCl की, तो 10⁻³ आया कि नहीं ये? यस सर। तो अब ये इससे भी कम होनी है वैल्यू बिकॉज ऑफ कॉमन इफेक्ट, होनी है कम कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इसलिए मैं X को इन कंपैरिजन टू 0.1 या 0.01 नेग्लिजिबल मान सकता हूँ कि नहीं? यस सर मान सर।
तो इसलिए इस x को मैं हटा रहा हूं यहाँ से। समझ आया मैंने कैसे सोचा है? ये x Yes, खत्म, sir. ये x खत्म, तो x आ गया यहाँ से 10⁻⁵ मोलर। x 10⁻⁵ मोलर आया। अब pH क्या होगा? pH क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस। pH देखो क्या होगा यहाँ पे, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस होगा कि नहीं? और H आयंस कितने हैं? HCl से 0.1 और HCN से कितने हैं? 10⁻⁵। तो हो गया नेग्लिजिबल। pH आ गया कितना? 1 आ गया कि नहीं? अनीश समझ आया कि नहीं क्वेश्चन? Yes, sir. Clear. अनीश ये क्वेश्चन कराया नहीं क्या मैंने? लास्ट टाइम यही तो क्वेश्चन कराए हैं, फिर वही दोबारा करा रहा हूँ, फिर गलत कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो 2 बार। इसमें HCl का कंसंट्रेशन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो HCN के कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में था, फिर भी हमारा pH जो है स्ट्रॉन्ग एसिड से ही निकला। फिर भी pH कहां से निकला? स्ट्रॉन्ग एसिड से निकला है कि नहीं? उसी से देखो ना, ये रहा pH कितना आएगा, सीधा 1 आ गया आंसर। हाँ, लेकिन अगर मैं इसमें CN माइनस पूछता, अगर CN माइनस पूछ लेता तो आंसर तुम्हारा कितना होता? 10⁻⁵ मिलता। कोई डाउट? कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। pH निकालना तो डायरेक्ट तुम आंसर बोल सकते थे चाहते तो। यहाँ तुम इसका मोलरिटी निकालते हैं 10⁻² डिवाइड बाय दिस 100 into 1000, मोलरिटी निकालते हैं, pH बोलते हैं डायरेक्ट 1। लेकिन अगर मैं तुमसे CN माइनस पूछ लेता तो वो नहीं निकलता तुमसे, फिर तुम्हें पूरा कंसेप्ट लगाना पड़ता। एक बार हैंड रेज करेंगे जिसको ये समझ आ गया जल्दी से। कनिष्क, अनीश, प्रिया, निवृत्ति, युविका, आदित्य, गर्व, छवि, कृष्णा, वेदांत, काजल, नित्या, अर्नव, शिखा, जानवी, अनुष्का, बॉबी, साक्षी, मयंक, कशिश, आर्यमन, अखिलेश, विधि, सिद्धि, श्रुतिका, ऋतिक। एक आरुष को छोड़ के सबको समझ आ गया है। आरुष ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर, पहले क्वेश्चंस पढ़ेगा तब अटेंड कर फिर क्लास। किसी को डाउट है दोबारा पूछ सकते हो। अच्छा, कोई भी ऐसा बच्चा जिसने आंसर निकाल लिया था ये? कोई भी ऐसा बच्चा जिसने आंसर निकाल लिया था ये? नहीं निकला था किसी से? और युविका बोला क्यों नहीं आंसर? युविका, सर मैं लिख रही थी बट फिर वो मैंने लेट निकाला था थोड़ा। अच्छा चलो। और ये कंसेप्ट ऐसे ही अप्लाई किया था कि डायरेक्ट निकाल लिया था? नहीं सर ऐसे ही किया था। ऐसी है, बहुत अच्छा युविका। चलो एक एक दो क्वेश्चन जल्दी से लिखेंगे इसी टाइप के फास्ट। इसमें बस ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को मैंने जब दिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कंसंट्रेशन कंपैरिजन में था। अब मैं सेम टाइप का क्वेश्चन अप्लाई कर रहा हूं दोबारा। अब देखो इसको सोचो, 10⁻⁻10 मोल HCl is mixed with, थोड़ा जल्दी करना टाइम हो जाएगा नहीं तो भी, is mixed with 100 ml 0.1 मोलर HCN। HCl और HCN ही ले रहा हूं मैं। K दे रखा 10⁻⁴, K 10⁻⁴ है। और अब तुम्हें निकालना pH, जल्दी से निकालेंगे इसका pH। इसमें क्या है, अब इसमें क्या मैंने चेंज किया है? इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा की कम? Sir, बहुत कम है। बहुत ही कम है। और ऐसा नहीं कि कंसेप्ट मैंने सिखाया नहीं है, तुम अप्लाई कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, जल्दी से निकालेंगे आंसर। फिर एक और दूंगा मैं इसी टाइप का।
हाँ कर लिया क्वेश्चन अनीश, गर्व? सर बस कर रहा हूँ। अब इसमें पीएच तुम क्या डायरेक्ट वीक एसिड से बोल सकते हो कि नहीं आंसर? बोलो। यस सर। डायरेक्ट बोल सकते हैं पीएच, क्योंकि इसमें अगर तुम चेक करोगे ना, ये 0.1 मोलर है और ये के 10⁻⁴ है। तो अगर तुम पीएच इसका डायरेक्ट बोलोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एचाइंस कितना आएगा? 10⁻⁻0.1 इंटू के इंटू सी, डायरेक्ट होगा ना, के इंटू सी, ये आ गया 10⁻⁵ यानी 10 इंटू 10⁻⁶, तो ये आ गया 3.162 इंटू 10⁻³ मोलर, इतना आ जाएगा। और ये इसका मतलब पीएच हो गया सीधा 3 माइनस लॉग 3.162। और तुम चेक कर लो एक बार, चाहे तुम स्ट्रॉन्ग एसिड लगाकर कॉमन इफेक्ट लगाओगे ना, तो ये आंसर आ जाएगा लगभग 2.5 के आसपास। अगर तुम कॉमन इफेक्ट भी लगाओगे स्ट्रॉन्ग एसिड से, कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा पीएच। कॉमन इफेक्ट लगा के कर सकते हो ना इस क्वेश्चन को, उसमें क्योंकि एचाइंस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड वो बहुत ही कम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझ आ रही बात? सर क्लियर है। हाँ, अभी एचाइंस इतने हैं, अभी एचाइंस इतने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड डालने से इनके एचाइंस में कोई फर्क नहीं पड़ना। मान लो 10⁻⁴ भी हो जाते हैं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इससे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, इसीलिए इसको लेंगे नहीं, ये इसी से निकाल लेंगे डायरेक्ट पीएच। तुम चेक कर लेना बेशक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे ऐड करने पे, कॉमन इफेक्ट लगाने पर। समझ गए कि नहीं है? एक क्वेश्चन और इसी टाइप का, ऐसे ही बेसिस में भी अप्लाई कर सकते हैं सेम कंसेप्ट को। अब एक क्वेश्चन और इस टाइप का, जैसे मैंने दिया 10⁻⁻, से 2 मोल HCl, इसको मिक्स की 10⁻, चेंज कर देते हैं 1 कर देते हैं, सेम नहीं लगते। 10⁻⁻1 मोल HCl is mixed with 100 ml of 10⁻² molar HCN। के दे रखा है इसका 10⁻10, और बोला पीएच निकालो, क्या आएगा पीएच? क्या आएगा पीएच? 1। हाँ, अब इस बार आंसर दिया है, इस बार आंसर आदित्य ने बहुत जल्दी दिया है, लेकिन पक्का ये सिली मिस्टेक कर गया, मेरा अंदाजा है, क्योंकि अब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज्यादा है। देखो उधर, किसी और को बोलना आंसर। 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, ये आ गया 1 मोलर, यही होगा H+, और पीएच कितना हो जाएगा फिर? माइनस जीरो। लॉग ऑफ H+, यानी 1, 0 आएगा आंसर। तो तुम लोग बोल नहीं सकते, ये तो मेरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद आंसर मिलना चाहिए था डायरेक्ट, मेरा क्वेश्चन खत्म होता और तुम्हारा आंसर मिलता, तब तो बात थी इसमें। समझ आया कि नहीं कंसेप्ट ये? क्योंकि HCN को मैंने क्यों नहीं देखा इसमें, HCN को क्यों नहीं देखा इसमें? सर उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है HCl के कंपैरिजन में। बहुत कम है। हाँ, बहुत ही कम हो जाएगी। के की वैल्यू कितनी है? 10⁻10। के देखा मैंने कितना कम दे रखा है इस बार। अगर मैं इसमें CN- बोलता निकालने को, तो तुम कॉमन इफेक्ट लगाते हैं पूरा। समझ गया कि नहीं? है समझ आ गया कंसेप्ट कि यस नहीं? सर, यस सर क्लियर। हाँ, तो सब में कॉमन इफेक्ट लगाओ तुम, लेकिन थोड़ा सा आइडिया अगर होगा ना, जैसे मैंने अभी तुम्हें जो कराया ना ये टॉपिक, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड का मिक्सचर कराया मैंने यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड का मिक्सचर, ये 3 तरीके से आ सकता है। 3 तरीके से कैसे कैसे आ सकता है? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सेस में, कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वीक एसिड, पहला केस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड डिसाइड कर देगा पीएच। दूसरा केस, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी वेरी ग्रेटर कह रहा हूं मैं, तो उस केस में पीएच इज डिसाइडेड, ये पीएच डिसाइड करेगा।
वीक एसिड डिसाइड्स पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड तो करेगा डिसाइड पीएच, डिसाइड्स पीएच। और इस केस में, लास्ट केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कंपैरिजन में है वीक एसिड के, तो तुम कॉमन, तीनों में लगाना कॉमन इफेक्ट, वैसे तो अप्लाई कॉमन इफेक्ट, अप्लाई कॉमन इफेक्ट, उससे निकलेगा डिटेल, वो अप्लाई करने करना आना चाहिए। देखो जब मैंने जैसे अभी तुम्हारी क्लास ली है ना, तुम इस टाइप से ना इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करो। मैं अभी सिर्फ तुम्हें ना इसका कंसेप्ट अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। आईने के क्लियर में अगर तुमने अभी यहाँ से कंसेप्ट नहीं पकड़ा तो आगे जहाँ मैं बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट ये सब ले लूंगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। इनको ढंग से प्रैक्टिस करो, नहीं समझ आ रहा तो सही ना। मैं क्लास सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो जाए ढंग से। थ्योरी अगर नहीं पढ़ के रखोगे मेरे कंसेप्ट से तो फिर फायदा नहीं होगा। ट्राई करो, 12 लेक्चर्स मैंने 20 तक लेक्चर भेज दिए हैं, 12 से 15 लेक्चर तक खत्म करो उसको जल्दी से जल्दी। 16 को जो टेस्ट है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दो, उसको ढंग से देना टेस्ट को। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे इन क्वेश्चंस को, 2-3 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं प्रैक्टिस कर लेना, और बेसिस पे खुद अप्लाई करना इसी चीज को, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस पे।